वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Niger became the first African country to eliminate onchocerciasis. China to host 9th Asian Winter Games. The elusive rusty spotted cat recently spotted in West Bengal's Purulia district for the first time. Union Budget 2025-26 introduced the Bharatiya Bhasha Pustak Scheme, World Cancer Day and National Day of Sri Lanka with static GK and at the end MCQs. MCQs आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आप पूरा सेशन बहुत ही अच्छे से देखोगे। इसमें आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, करंट इवेंट क्यों न्यूज़ में है ना, जो भी प्लेस या फिर सिटी न्यूज़ में होगी या फिर कंट्री, तो उसके मैं आपको मैप भी अच्छे से दिखा देती हूँ, है ना। तो चलिए पहले कल वाला सवाल हम देख लेंगे। थीम 2025 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, थीम बतानी है आपको। तो थीम फॉर 2025 इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। थीम इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने काफी बार आपको बताया है। किसी भी स्पेशल डे की थीम आपने जरूर याद रखनी है ना। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025, ध्यान रखेंगे। Niger became the first African country to eliminate onchocerciasis. देखिए अब यहाँ पे क्या है, करंट इवेंट क्या है। पहले तो नाइजर पहली अफ्रीकन कंट्री बना है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने पूरी तरह से एलिमिनेट किया हो ऑन्कोसिरियासिस। ऑन्कोसिरियासिस क्या है? ये एक रिवर ब्लाइंडनेस कहलाती है ना, इसका नाम है ऑन्कोसिरियासिस और ये रिवर ब्लाइंडनेस भी कहलाती है। तो एक डिजीज है एक तरह की, है ना, इसमें ब्लाइंडनेस सफर करना पड़ सकता है जिसको भी ये डिजीज हो जाए। इट जॉइंस कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको एंड ग्वाटेमाला हु वेरीफाइड ऑन्कोसिरियासिस फ्री नेशंस। देखिए इसमें नाइजर की बात तो करी है ना कि पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है, तो बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको एंड ग्वाटेमाला, है ना, ग्वाटेमाला या फिर ग्वाटेमाला इस भी से कहते हैं, तो ये पहले से ही हु वेरीफाइड कंट्रीज है जिसमें फ्री है ऑन्कोसिरियासिस से। तो इन सारी कंट्रीज को नाइजर ने भी ज्वाइन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, नाइजर अफ्रीकन नेशन है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। Onchocerciasis is a parasitic disease affecting the eyes and skin causing severe disability. तो ये एक पैरासाइटिक डिजीज है जिसकी वजह से आईज, स्किन, है ना, कुछ डिसेबिलिटी किसी भी पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है। तो ये डिजीज भी आप ध्यान रखोगे कि इससे क्या किस चीज को ये बेसिकली इफेक्ट करता है, आईज एंड स्किन। सवाल बन सकता है कि आपको दिया जाएगा ऑन्कोसिरियासिस, तो ये किस तरह की डिजीज है कि इससे क्या अफेक्ट होगा, है ना। तो आइज एंड स्किन आप ध्यान रखोगे। इट लीड्स टू डिसफिगरिंग स्किन कंडीशंस, विजन लॉस एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस इन सिवियर केसेस। तो ये सारे इसके कुछ डिसएडवांटेज रह सकते हैं कि आपको विजन लॉस, है ना, आपको विजन लॉस मिलेगा इसमें, देन परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, और डिसफिगरिंग स्किन कंडीशंस कि स्किन कंडीशंस को डिसफिगर कर देता है ये, ठीक है। Over 99% of cases still occur in 31 African countries. तो अफ्रीका में ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर डिजीज है, और अगर नाइजर ने फुल्ली एलिमिनेट किया है तो वहाँ पे लिए कि मार्क बन चुका है ना कि बाकी कंट्रीज भी नाइजर से कुछ सीखे, है ना, कि वो भी एलिमिनेट करे, क्योंकि 99% ऑफ केसेस कहाँ से आ रहे हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो अफ्रीकन कंट्री होना और वो भी फुल्ली एलिमिनेट करना इस डिजीज को बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये न्यूज़ में बनी है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि अफ्रीकन कंट्री नाइजर पहली ऐसी कंट्री बनी है अफ्रीका की जिसने फुल्ली एलिमिनेट कर दिया हो ऑन्कोसिरियासिस को, ठीक है। और ये डिजीज क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए नाइजर को अब हम मैप में देख लेंगे, है ना। किसी भी एक न्यूज़ को पूरी तरह से, है ना, हर तरीके से कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपने नोट कर लिए हो। इसके बाद आपको क्या देखना है? नाइजर के आसपास की कुछ कंट्रीज। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है नाइजर,
ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हो इसको, है ना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे है नाइजर, नियामे इज द कैपिटल, और आसपास कंट्रीज देख लीजिए आप। पहले अगर हम ईस्ट में देखेंगे चाड, फिर हम नॉर्थ में देखेंगे लिबिया, देन नॉर्थ वेस्ट में है अल्जीरिया, और वेस्ट में है माली, बुर्किनो फासो, ठीक है, ये आ गया साउथ वेस्ट में। फिर यहाँ पे बेनिन भी थोड़ी सी मतलब छोटा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, और बिल्कुल साउथ में इज नाइजीरिया। नाइजर एंड नाइजीरिया आर टू डिफरेंट कंट्रीज, आपको ध्यान रखना है। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है ये बॉर्डर शेयर कर रही है विद नाइजर, ध्यान रखेंगे। अल्जीरिया नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए, अल्जीरिया, लिबिया, चड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किनो फासो एंड माली, सारी अफ्रीकन कंट्रीज है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। और नाइजर क्यों न्यूज में है आपको वो बहुत अच्छे से पता चल गया। वो डिजीज का नाम याद रखना है और किस चीज को बेसिकली अफेक्ट करती है वो भी ध्यान रखना है। चाइना टू होस्ट 9th एशियन विंटर गेम्स। देखिए स्पोर्ट्स इवेंट्स जितने भी रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है, आपका गैट का सिलेबस है, उसमें अलग से मेंशन्ड है स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। चलिए पहले तो 9th एशियन विंटर गेम्स होने जा रहा है कहाँ पे? चाइना में। चाइना, हर्बिन चाइना, ध्यान रखेंगे, हर्बिन चाइना, फ्रॉम 7 to 14 फरवरी 2025। ध्यान रखेंगे कौन सा है सीरीज में? 9th एशियन विंटर गेम्स। पहली चीज आपने ध्यान रखती, होस्ट कर रहा है चाइना इन हर्बिन, हर्बिन सिटी, चाइना। 88 member Indian contingent including 59 athletes and 29 officials will compete. तो 59 athletes and 29 officials will compete। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इस गेम के बारे में, लेकिन आपको बेसिकली जो ज्यादा ध्यान रखना है उस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ, है ना। जैसे कि 9th एशियन विंटर गेम्स है, होस्ट हो रहा है चाइना में, ये पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा, कौन कौन सी गेम्स वहां पे या फिर कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट वहां पे देखे जाएंगे? अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग एंड स्पीड स्केटिंग, लॉन्ग ट्रैक, ठीक है। ये सारी गेम्स जो है वहां पे खेली जाएगी, सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट वहां पे देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। एशियन विंटर गेम्स आपको पता चला, ठीक है। तो एशियन विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, ध्यान रखेंगे, ये है इसका ऑर्गेनाइजर। 8th एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे हुई थी इससे पहले? सप्पोरो ओबिहोरो इन जापान, तो जापान में हुई थी 8th। 9th हो रही है चाइना में। फिर अगर हम बात करेंगे 10th की, तो 10th कहाँ पे होगी? सऊदी अरेबिया में। तो आपको रो में ध्यान रखना है, 8th कहाँ पे? जापान में। 8th हुई थी जापान में, 9th होने जा रही है चाइना में, और 10th सऊदी अरेबिया, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सऊदी अरेबिया। तो ये तीनों चीजें आपने नोट कर ली। दूसरा, ये जो एशियन विंटर गेम्स है इसे कौन होस्ट नहीं, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है ना? होस्टिंग तो ये सारी कंट्रीज कर रही है, ऑर्गेनाइजर कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, अनदर पॉइंट। चलिए इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? ये हर 4 साल में एक बार होती है, एवरी 4 years, ठीक है, हर 4 साल में एक बार होती है। लेकिन ये लास्ट कब हुई थी? 2017 में। तो उसके बाद कब ये होनी चाहिए थी? 21 में, है ना, 20 या फिर 21 में। लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अभी 25 में होने जा रही है। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, हमने देखा अभी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसे ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके हेडक्वार्टर्स किधर है?
कुवैत में है, लेकिन ओरिजिनली थे न्यू दिल्ली इंडिया में, और 1982 में ये शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कुवैत। ठीक है, इंडिया टू कुवैत, आपने ध्यान रखना है। ओरिजिनली इट वाज इन न्यू दिल्ली इंडिया, लेकिन 1982 में ये शिफ्ट हो गए थे टू कुवैत। OCA was previously known as Asian Games Federation। तो OCA को पहले क्या कहा जाता था? एशियन गेम्स फेडरेशन। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताए सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है उसका स्टैटिक जीके रहता है, दोनों तरह से हम कवर करते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो हर तरह के टॉपिक में हम लोग स्टैटिक जीके करते हैं एंड करंट, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि करंटली क्यों न्यूज़ में है और इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। तो आपको पता चल गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाता है एशियन विंटर गेम्स। ये सारे पॉइंट्स होप आपने नोट कर लिए। Elusive rusty spotted cat recently spotted in West Bengal's Purulia district for the first time। देखिए, वेस्ट बंगाल इंडिया का एक स्टेट है ना, बे ऑफ बंगाल के साथ में जो पड़ता है। अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है, मैप आपको अच्छे से देखना आता है और आपने दिमाग में छाप लिया है अभी तक, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल का जैसे ही नाम आया आपको पता चल जाना चाहिए, अच्छा ओके ये यहाँ पे लोकेट कर रहा है ना मैप में। ये जो आप बोल सकते हो कि ये जो फीचर है ना, ये हमारे माइंड का जो एक फीचर है, इसको आपने और ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि वेस्ट बंगाल, अच्छा ओके मैप में यहाँ पे लाई करना है, ठीक है। Elusive rusty spotted cat was recently spotted in jungles of West Bengal's Purulia district for the first time। तो कहाँ पे ये देखने को मिला है? वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। It is the world's smallest and lightest cat weighing less than 1.5 kilograms। देखिए, ये वर्ड की स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कैट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये स्पॉट की गई है बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में, जिसका 1.5 किलोग्राम से भी लेस वेट होता है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट प्लस द इल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट, साइंटिफिकली नोन एज प्रिनेलियोरिस एंड रूबिगिनस। ये आपने ध्यान रखना है कि साइंटिफिकली इसका नाम क्या है। इट फीचर्स अ फॉन ग्रे कोट विद रस्टी स्पॉट्स एंड short rounded head with white streaks by the eyes and moderately long unmarked rusty tail। ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखती है। तो ये सारे इसके फीचर्स बताए गए हैं कि एग्जैक्टली कैसे दिखती है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऐसी कुछ ये कैट दिखती है। India holds 80% of its population and it is listed as near threatened by the IUCN। तो IUCN की लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड का, है ना, नियर थ्रेटेंड कहा गया है। प्लस इंडिया में 80%, पूरे वर्ल्ड में से इंडिया में 80% ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखनी है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कैट जिसे कहते हैं रस्टी स्पॉटेड कैट, इल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट, बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली। चलिए, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि वेस्ट बंगाल आपके मैप में आ जाना चाहिए, है ना, आपके दिमाग वाले मैप में आ जाना चाहिए। तो ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, ये दिखेगा आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप साथ में आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट ईस्ट साइड से, सॉरी। और वेस्ट में आते हैं दो स्टेट्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे वेस्ट बंगाल किन स्टेट से, इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर आपको बता दिया, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ ऊपर भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान और इधर आएगा नेपाल। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये शेयर कर रहे हैं। आपको नेशनल बॉर्डर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको बता रहे हैं। चलिए, तो हमने देख लिया, इधर आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, ये भी आपने ध्यान रखना है। मैप वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बोलती हूँ, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आसपास के स्टेट्स आपको बताने हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी।
चलिए, यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम यूनियन बजट जो रिसेंटली देखा गया 2025-26 का, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये देखिए, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में जिसमें हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, एम क्या है, टू मेक लर्निंग मोर एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए, है ना, एक्सेसिबल हो जाए। द स्कीम विल ऑफर स्टडी मटेरियल्स इन मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस टू सपोर्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। इसमें होगा क्या, जो भी आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, है ना, ताकि जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स है बच्चों का, उसको ये एक सपोर्ट दे। तो आपको एम पता चल गया, और स्कीम में एग्जैक्टली होगा क्या ये भी पता चल गया, है ना। तो ये स्कीम ध्यान रखनी है। इट सीक्स ब्रिज द गैप इन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया के पूरे एरिया में, है ना, अगर कुछ ट्राइबल एरिया भी है या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे भी एक गैप मेंटेन हो जाए, है ना, मेन इंडिया और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर कुछ ऐसी रिमोट लोकेशंस है जहाँ पे बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते अच्छी बुक्स का या फिर अच्छी मटेरियल का। तो ये इसका मेजर एम है। दिस इनिशिएटिव कॉम्प्लीमेंट्स द अस्मिता ऑगमेंटिंग study materials in Indian languages through translation and academic writing program which focuses on the translating and developing academic content in Indian languages। तो एक और स्कीम आपको देखने को मिलेगी, अस्मिता, ठीक है। अस्मिता क्या है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्टडी मटेरियल है उसको ट्रांसलेट किया जाता है वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये इस स्कीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है ये अस्मिता स्कीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्कीम ध्यान रखेंगे। चलिए, आज है वर्ल्ड कैंसर डे, February 4th, वर्ल्ड कैंसर डे, इंपॉर्टेंट डे। थीम क्या है फॉर दिस ईयर, थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025-27 इज यूनाइटेड बाय यूनिक। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड बाय यूनिक 2025 के लिए स्कीम है। वैसे तो 2025 से 2027 तक यही स्कीम रहेगी, यूनाइटेड बाय यूनिक वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इज नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। देखिए, नेशनल डे ऑफ श्रीलंका इस दिन मतलब 4 फरवरी को श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस ली थी। किससे, देखिए, नेशनल डे ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंस डे इज श्रीलंकन नेशनल हॉलीडे celebrated annually on 4th of February to commemorate the country's political independence from British rule in 1948। तो आपको पता चल गया होगा कि 1948 में ब्रिटिशर्स से श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंडिया के एक साल बाद, है ना, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली और श्रीलंका को 1948। ये यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा 1947 और 1948, तो ध्यान रखना है, हमारे से एक साल बाद। श्रीलंका commemorates its independence from British rule on February 4th, 1948। इस साल ये लोग 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। Which country has become the first African country to eliminate onchocerciasis? तो पहली अफ्रीकन कंट्री कौन बनी है, कीनिया, लिबिया, अल्जीरिया और नाइजर। तो आपको बताना है चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट है नाइजर, है ना, नाइजर इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। Which country is the host of 9th Asian Winter Games? 9th Asian Winter Games को कौन होस्ट करने जा रहा है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। सो करेक्ट आंसर इज चाइना, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर।
द एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में देखी गई एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट? आंध्रा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और असम? सो करेक्ट आंसर इज सी, वेस्ट बंगाल. इन विच ईयर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स? तो कौन से ईयर में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी? 1946, 47, 48 और 49. सो करेक्ट आंसर इज 48, है ना. इंडिया के एक साल बाद, ध्यान रखेंगे. 47 में हमें मिली, 48 में श्रीलंका को फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो चलिए, ये थे एमसीक्यूज. आपने सही ही करेक्ट किए होंगे, है ना, सही मार्क किए होंगे, क्योंकि आपने पूरा सेशन अगर अच्छे से देखा है तो एमसीक्यूज बहुत ईजी रहते हैं, है ना. और हमारा मंथली जो रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का, पूरी एक वीडियो हमने अपलोड करी है, वो आप ज़रूर देखिएगा. उसमें जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, है ना. तो पूरा जनवरी, अगर बीच में आपने कभी स्किप किया है कोई भी सेशन, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना. तो वो ज़रूर देखिएगा. तो अब बताइए, थीम 2025 फॉर वर्ल्ड कैंसर डे. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्ल्ड कैंसर डे का थीम फॉर 2025. तो ये जवाब आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि जो आप ऐसे पार्टिसिपेट करते हो इन कमेंट सेक्शन, तो आपको भी ध्यान रहता है ना, हमारा दिमाग वैसे ही वर्क करता है. अगर हमने कोई चीज़ कहीं पे पढ़ी हो, सुनी हो, या फिर कहीं लिखी हो, या फिर किसी चीज़ पे रिएक्ट किया हो, तो हमारे दिमाग में ज़रूर रहता है ना. तो थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का सेशन. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक मैंने आपको बोला, हमारे टॉप 50 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वो ज़रूर जाके देखिए हमारे चैनल पे, CVT निम्बस पे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.